यह जो आरक्षण लागू किया गया है इसे जो है 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। नीतीश जी अभी इस स्थिति में हैं कि वे अगर केंद्र सरकार पर दबाव बनाएं, और भी एनडीए के कई लोग हैं जो केंद्र सरकार में शामिल हैं, अगर ये लोग दबाव बनाएं तो केंद्र सरकार इसे 9वीं अनुसूची में शामिल कर लेगा। राजद जो है आरक्षण पर प्रवचन कर रहा है। अरे भाई, हाई कोर्ट के फैसले के बाद बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट में स्टे हो गया है और उस पर सितंबर में सुनवाई करने की बात कही गई है। राज्य सरकार उस आदेश को पूर्ण जोर तरीका से अध्ययन कर रहा है और अध्ययन के बाद सितंबर में आरक्षण के पक्ष में जो बात होनी चाहिए पुरजोर तरीका से राज्य सरकार उस विषय पर अपना वकालत करेगी। नमस्कार, मैं प्रशांत और आप देख रहे हैं द एचडी न्यूज। देखिए, बिहार सरकार को हाई कोर्ट के बाद अब सुप्रीम कोर्ट से भी झटका लग गया है। हाई कोर्ट ने बिहार सरकार के बढ़ाए हुए आरक्षण के दायरे को रोक दिया, जिसे बिहार सरकार के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया। चैलेंज किए जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी हाई कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा है। हालांकि सितंबर के लिए अगले सुनवाई के लिए मामला को सुरक्षित भी रखा है, लेकिन इस पर बिहार में अब राजनीति हो रही है। बिहार में राजद के तरफ से सरकार के ऊपर हमले किए जा रहे हैं। राजद ये आरोप लगा रही है सरकार के ऊपर कि अगर सरकार इसे समय रहते 9वीं अनुसूची में शामिल करवा देती तो ये कानून के हस्तक्षेप से बाहर हो जाता और उसके बाद हाई कोर्ट इसे हटा नहीं सकती, सुप्रीम कोर्ट को इससे कुछ लेना देना रहता नहीं। जरा सुनिए पूरे मामले को लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में चितरंजन गगन, राजद के प्रवक्ता हैं, क्या कुछ कह रहे हैं। सूची 9 में इसको शामिल किया जाए। संविधान में जो पहला संशोधन हुआ था उसमें यही था, अनुसूची 9 उसमें जोड़ा गया था और जिसके तहत यह प्रावधान है कि 9वां अनुसूची में चाहे वह राज्य द्वारा बनाया कानून हो या केंद्र द्वारा बनाया कानून हो, वह न्यायिक प्रक्रिया से बाहर रहेगी, उस पर न्यायिक प्रक्रिया का प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए मांग, लंबे दिनों से यह मांग चल रही थी। अब सवाल यह है कि अभी शिक्षकों के और कई विभागों में, स्वास्थ्य के और राजस्व का, जैसा कि आदरणीय तेजस्वी जी ने कहा भी कि जब हम उप मुख्यमंत्री पद का जब यह सरकार बदल गई, जब राजद छोड़ के नीतीश जी जनता दल के साथ चले गए, उस समय तक करीब 3-4 लाख अन्य पदों की नियुक्ति की प्रक्रिया लगभग फाइनल स्टेज में पहुंच चुकी थी। तो अभी शिक्षकों की, स्वास्थ्य की, राजस्व की लाखों नियुक्तियां होने वाली है और अभी जिस ढंग से हाई कोर्ट का फैसला आया और सुप्रीम कोर्ट इसको स्टे करने पर तैयार नहीं हुआ, तो अब जो नियुक्तियां होगी, इन नियुक्तियों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़ी जाति के जो अभ्यर्थी हैं उनको इसका लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए एकमात्र उपाय यही है कि यह जो आरक्षण लागू किया गया है इसे जो है 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। नीतीश जी अभी इस स्थिति में हैं कि वे अगर केंद्र सरकार पर दबाव बनाएं, और भी एनडीए के कई लोग हैं जो केंद्र सरकार में शामिल हैं, अगर ये लोग दबाव बनाएं तो केंद्र सरकार इसे 9वीं अनुसूची में शामिल कर लेगा और जो इसका लाभ से जो वंचित होने वाले हैं ऐसा नहीं होगा। हो सकता है सरकार, क्योंकि सरकार कभी भी, जो भाजपा जदयू की सरकार रही है, नौजवान विरोधी रही है, रोजगार विरोधी रही है, कभी नहीं चाहती कि नौकरी मिले किसी न किसी बहाने में। पहले भी आप देखे हुईएगा, महागठबंधन सरकार बनने के पहले कि लटपटाते रहा है। हो सकता है इसको बहाना के रूप में इस्तेमाल करे और जो नियुक्तियां होने वाली है उसको उठा ले। इसीलिए आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हम बुलाए हैं, इसके पीछे मकसद यही है कि जो है सो आप इसको टालिए नहीं। जो प्रक्रिया चल रही है इसमें इस बढ़े हुए आरक्षण का लाभ बिहार के अभ्यर्थियों को मिलना चाहिए और इसलिए आप दबाव बनाकर 9वीं अनुसूची में इसको आप शामिल कीजिए। अभी मौका है, आप अगर चाहिएगा तो निश्चित रूप से आपके समर्थन से केंद्र की सरकार चल रही है। आप
इसका लाभ उठा सकते हैं। एक सुनहरा मौका है कि आप दबाव बनाकर 9वीं अनुसूची में शामिल कीजिए, और इसके नाम पर कि अब सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है तो इसके नाम पर इसको लटकाने का काम नहीं होना चाहिए। इसी के लिए आज का हम प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाए हैं। और कुछ और पूछना आप लोगों को तो सुना आपने किस प्रकार से चितरंजन गगन ने कहा है कि 9वीं अनुसूची में नहीं शामिल किए जाने के कारण ही सुप्रीम कोर्ट को इसमें हस्तक्षेप करना पड़ रहा है। अब इस पर पलटवार करते हुए बीजेपी के प्रवक्ता अरविंद कुमार सिंह ने कहा है कि आरक्षण के ऊपर आरजेडी जो ज्ञान दे रही है, आरजेडी दलालों की पार्टी हो गई है। क्या कुछ कह रहा है पूरे मामले को लेकर अरविंद सिंह, सुनिए। राजद जो है आरक्षण पर प्रवचन कर रहा है। अरे भाई, हाई कोर्ट के फैसले के बाद बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट में स्टे हो गया है और उस पर सितंबर में सुनवाई करने की बात कही गई है। राज्य सरकार उस आदेश को पूर्ण जोर तरीका से अध्ययन कर रहा है और अध्ययन के बाद सितंबर में आरक्षण के पक्ष में जो बात होनी चाहिए पुरजोर तरीका से राज्य सरकार उस विषय पर अपना वकालत करेगी और उसमें दूध का दूध और पानी का पानी होगा। लेकिन राजद जो आज तक आरक्षण का विरोध करते रहा है और एनडीए सरकार महिलाओं से लेकर के गरीबों से लेकर के हर एक लोग के आरक्षण देने का काम किया है, गरीबों का ख्याल रखा है। हम लोग रेलवे में नौकरी के बदले जमीन लिखवाने का काम नहीं किया है और राशि प्रवृत्ति और जलादी संस्कृति और दलालों से भरा हुआ दल राजद जिस तरीका से बयान देता है उस तरह से हम लोग का संस्कार नहीं है। सुना आपने किस प्रकार से अब बिहार सरकार के इस फैसले को जब सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया है तो राजद और भाजपा जदयू सभी बिहार में एक दूसरे से उलझे हुए हैं और इस वक्त बिहार की राजनीति में बयानबाजियों का दौर चल रहा है। सही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिएगा देश न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।